जय गुरुदेव। हरिद्वार हर की पैड़ी पर लाखों लोगों ने पूजन के उपरांत गंगा जल से आचमन किया और प्रतिज्ञाएं ली कि राम राज्य लाएंगे। प्राचीन सनातन पद्धति से 6 कुंवारी कन्याओं ने सिरों पर जय गुरुदेव नाम रचित मंगल कलशों को रखे। घृत दीप जलाए कन्याओं के पीछे पीछे स्वामी जी महाराज चलते रहे। पीछे लाखों लोगों की भारी भीड़ समुद्र की तरह उमड़ती जय गुरुदेव नाम के तुमुल नाद करती बढ़ रही थी। खास हर की पैड़ी पर जहाँ 2 धाराओं के मध्य भाग में चौड़ा चबूतरा है, वहाँ जुलूस पहुँचा। वहाँ पुरोहितों और पंडों के भव्य वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्वामी जी ने विधि विधान से पूजन संपन्न किया। सब ने स्नान करके अपने हाथों में गंगा जल लेकर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ आचरण किया और प्रतिज्ञाएं की कि भारत में राम राज्य सतयुग लाकर रहेंगे। जन जन में मानव प्रेम, ईश्वर भक्ति, सदाचार लाकर रहेंगे। भारत वर्ष में धर्म की पूर्ण स्थापना हुए बिना अब चैन नहीं। पूजन के उपरांत जुलूस वापस चिमगादड़ टापू में पहुंच गया। जय गुरुदेव बाबा के महामानव जागरण सत्संग कुंभ में हरिद्वार में 60 लाख नर नारियों ने स्नान किया। राजनीतिकों के होश उड़े। हरिद्वार 1 दिसंबर। यहाँ हरिद्वार की मनोहर पहाड़ियों के बीच से 2 धाराओं में बटी गंगा की गोद में स्थित चिमगादड़ टापू पर उपस्थित 20 लाख नर नारियों को धर्म कर्म का संदेश देते हुए जय गुरुदेव बाबा ने कहा कि मेरी कोई भी बात झूठ नहीं सिद्ध हो सकती है। मैंने कहा था कि हरिद्वार में 10 लाख सत्संगी और 10 लाख बाहरी जनता का जमघट होगा। मैंने जितना कहा था उससे भीड़ यहाँ कहीं ज़्यादा है। मंच के सामने मैदान में रावटियों और पेड़ों की छाँव में लगभग 25 लाख नर नारियों की भीड़ में बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम का उद्घोष कराया। तुमुल ध्वनि चारों दिशाओं को चीरती पहाड़ियों से प्रतिध्वनित होती आकाश मंडल में विलीन हो गई। उपस्थित जनसंख्या का लोगों को सही अनुमान हो जाए, इसलिए सामने के लोगों को चुप रहने का आदेश देकर बाबाजी ने कहा कि मंच के बाएं तरफ जो लोग जंगल में पेड़ों की ओट में पड़े हैं, अब की बार वे लोग आवाज़ करेंगे। उनकी आवाज़ इतनी तेज हुई कि सामने की आवाज़ से भी बढ़ गई। अब की बाबा जी ने आदेश दिया कि सामने और बाएं के जंगल वाले लोग चुप रहेंगे, पीछे के जंगल वाले बोलेंगे। पीछे के जंगल वालों ने तुमुल ध्वनि आकाश को प्रतिध्वनित करती हुई ऊपर चली गई। अब जाकर लोगों के समझ में आया कि हरिद्वार चिमगादड़ टापू पर कितने लोग उपस्थित हैं।
धर्म कर्म की चर्चा के दरमियान बाबा जी ने कहा कि मेरे इस 8 दिवसीय कार्यक्रम में अब तक 60 लाख नर नारियों ने भाग लिया। ये और बात है कि लोग आए, कुछ समय के लिए ठहरे और फिर छुट्टी की कमी से अपने घरों को चले गए। हरिद्वार चिमगादड़ टापू की प्राकृतिक छटा। चिमगादड़ टापू के पिछले भाग में गंगा जी की संयुक्त धारा कल कल निनाद करती हुई पत्थरों से टकराती हवा से खिलती हुई आगे बढ़ती है। उसके भी पीछे सघन पहाड़ियों के बीच से उमड़ती हुई धारा दिखाई पड़ती है। चिमगादड़ टापू के शुरू होते ही धारा 2 भागों में बंट जाती है। एक तो टापू के किनारे 2 शहर के बगल से होकर हर की पैड़ी पर मुख्य धारा में मिलती है। इसलिए धारा जो मुख्य धारा में नहर के रूप में विशाल जल प्रवाह के साथ हर की पैड़ी पर मिलती है, धारा इतनी तेज है कि घोटू भर से ज़्यादा पानी में रुका नहीं जा सकता। पानी इतना मीठा है जैसे अमृत और इतना ठंडा है जैसे बर्फ। इन दोनों धाराओं से घेरे टापू के लगभग बीच से होकर भी पानी बहने का रास्ता है, जो कि आम तौर पर सूखा रहता है। इस सूखे हिस्से के दोनों तरफ जंगल है, जिनकी सघन छाया है। जंगलों के अंत पर एक रेतीला मैदान है जो हर की पैड़ी तक फैला है। उसी में हर की पैड़ी की तरफ रुख करके 18 फीट ऊंचा, 30 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा एक दिव्य मंच बना है, जिसके एक कोने में बाबा जी बैठे रहते हैं और शेष भाग पर यहाँ के साधुजन, नागरिक, पुरोहित, पुजारी आदि बैठते हैं। रहने की व्यवस्था जंगलों के आगे खुले मैदान में रहने के लिए तंबू और रावटियों का प्रबंध है। कनातों से खुला हिस्सा घिरा हुआ है। जंगलों में भी कनातें घेरी गई हैं। जंगलों में भी कहीं कहीं तंबू लगे हैं, परंतु ऐसा मानना पड़ेगा कि आए हुए 100 आदमियों में से केवल 1 आदमी के लिए यहाँ रावटियों में स्थान था। अन्य 99 आदमी जंगलों में थे। पेड़ों की छाया में, या यूँ कहें कि पेड़ों के इर्द गिर्द लोग बिस्तर लगाए पड़े थे। सच्चा राम राज्य सतयुग यहाँ लोग मना रहे थे। भभूत रसायन घोटा गया। स्वामी जी महाराज से अंदर अंदर में सभी लोगों ने आग्रह किया कि 1 दिसंबर के पहले ही भभूत बांट दी जाए, क्योंकि बहुत से लोग घरों को जाने वाले हैं। इस पर 1 आने से 10 आने तक लाभ करने वाली भभूत स्वामी जी ने पहले भी बांटी थी। स्वामी जी ने कहा कि 4 आने से 12 आने तक लाभ पहुँचाने वाली भभूत 1 तारीख को बांटी जाएगी। स्वामी जी महाराज हरिद्वार में
प्राय साधना भजन में ही समय बिताते थे और पूछने पर कहते थे कि भभूत घोट रहा हूँ। 30 नवंबर को स्वामी जी ने घोषणा किया कि भभूत रसायन तैयार है और बटेगी। साथ ही स्वामी जी ने यह भी कह दिया कि मंच के सामने से हर की पैड़ी तक के बालू के कण भी भभूत हैं। इनसे स्पर्श करा कर के बतासे या इलायची दाने रख लो। मौके पर जब वैद्य डॉक्टर हकीम फैल हो जाएं, भभूत को जय गुरुदेव बोलकर मुंह में डाल दो, लाभ होगा। उपस्थिति सभी संसारी लोगों ने तथा सत्संगियों ने भी बालू के कणों से स्पर्श कराकर इलायची दानों की पोटली बांधकर रख ली। पूजा और समापन। 1 दिसंबर को स्वामी जी महाराज ने 8 बजे हर की पैड़ी पर पहले दिन की तरह ही जुलूस बनाकर पूजन किया। कांसे के 2 घड़ों पर घृत दीप जलाते थे। पूजन के बाद स्वामी जी महाराज पुनः वापस आ गए। हरिद्वार कार्यक्रम का समापन बड़े सुंदर ढंग से हुआ। न प्रेमी गण हरिद्वार वासियों को भूलेंगे और न ही वे लोग बाबा जी और उनके इस कार्यक्रम को भूलेंगे। हरिद्वार पुरोहितों ने बाबा जी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। परम संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज जय गुरुदेव बाबा को अभिनंदन पत्र। हे परम धार्मिक, यह समस्त विश्व विराट परमेश्वर की इच्छा शक्ति से साकार और गतिशील है। प्रभु की यह इच्छा ही चेतन का धर्म है, जिसे मायावश अज्ञानी जीव भूला रहता है। इस सत्य का साक्षात्कार आपने कर लिया है और मानव मात्र को विराट का सत्य का दर्शन कराने के जिस संकल्प को आपने लिया है, उसमें हम आपके गंगा तीर्थ पुरोहित हरिद्वार आपके साथ हैं। हे कर्मयोगी, आज का अकिंचन संसार दूसरों के परिश्रम का उपभोग कर जीना चाहता है अथवा परम पवित्र संन्यास के आवरण में अकर्मण्य बन जाना चाहता है। परंतु आपने भगवान श्री कृष्ण के आदर्श को भारतीय जन जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाया है। आपकी शिष्य परंपरा ग्रस्त होकर भी सन्यासी है। आपके इस दर्शन का हृदय से स्वागत करते हैं और इसके विस्तार की प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे युग दृष्टा, आपको विश्व का भविष्य जो वर्तमान के समान स्पष्ट दिखाई दे रहा है और महाविनाश से बचने के लिए जिस सात्विक जीवन का आप उपदेश दे रहे हैं, वह दुस्तर कार्य आप जैसे महान संत ही कर सकते हैं। आपका यह पुरोहित परिवार श्रद्धा से आपका स्वागत करता है। हम इस सात्विक वृत्ति का पालन करते रहेंगे। हे परम संत, योगादि मार्गों द्वारा अनेक संतों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को परम उन्नत किया है, परंतु आप तो समस्त मानव समुदाय को
अपनी साधना से पवित्र तथा उन्नत कर रहे हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य पर कल्याण है, समष्टि का मंगल है। अतः हमारा सहयोग अंतर मन से आपके साथ है। श्रद्धेय अतिथि, आपने परम पवित्र गंगा तीर्थ हरिद्वार में गंगा तीर्थ की जिस तरह शास्त्रीय और लौकिक मर्यादा का पालन करने के लिए हमें गंगा पुरोहित के रूप में मान्यता दे अनुग्रह किया है, उसे हम आपकी कृपा का प्रसाद मानते हैं और दक्षिणा रूप से यह याचना करते हैं कि भारत की जनता धर्म प्राण है, उसकी श्रद्धा और अटूट विश्वास उसके तीर्थों में निहित है। अतः आप अपने उद्देश्य प्रचार की एक शाखा हरिद्वार में भी स्थापित करें। हम आपके इस महायज्ञ में पूर्ण निष्ठा तथा विश्वास के साथ सहयोग देंगे। हम परमेश्वर से आपके उद्देश्य की सफलता के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। हम हैं आपके पुरोहितगण। जय गुरुदेव।